बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम सुबह के लगभग 5:45 के करीब टाइम हो गया है और दिन है आज मंडे का। तो ये व्लॉग मेरा मंडे के दिन का है और इस टाइम पर जो है ना हस्बैंड के तो जाने की तैयारी हो रही है। आज वो जल्दी ही निकल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में ही, और जो है ना उनकी मीटिंग है बाहर में। तो अभी तो वो सुबह में निकल जाएंगे। तो हम लोग जो है नीचे के साइड में आए थे और हस्बैंड जो है ना गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। एंगल वगैरह कुछ सामान जो है ना शॉप का रखा हुआ है, जो शेल्फ वगैरह हमें लगानी है, तो उसका ये सामान गाड़ी में रखा हुआ था जो कि उन्होंने अभी निकाल करके रखा है। तो बस मैं गेट बंद करने के लिए ही आई थी, क्योंकि मोक्ष भी स्कूल जाएगा तो फिर मैं उसको रेडी करूँगी। तो हस्बैंड जो है ना गाड़ी से जा रहे हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। तो जितना भी सामान गाड़ी में था उन्होंने हटा दिया। साथ ही साथ उनकी जो है गाड़ी की थोड़ा बहुत सफाई चल रही है। और क्या रहता है, जैसे इस टाइम पर जैसे 5 बजे पहले रोशनी हो जाया करती थी, अभी तो पूरा जो है ना घना अंधेरा रहता है इस टाइम पर, क्योंकि मौसम जो है ना चेंज हो गई है, सर्दियाँ ही स्टार्ट हो गई है। तो 5 बजे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना रात हो रखी है, और 5:30 बजे के बाद जो है ना कुछ दिन निकलना शुरू होता है। क्योंकि बाहर का व्यू जो है ना देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे आसपास में हरियाली खेत वगैरह है ना, तो इस तरह के जैसा रहता है ना बाहर का माहौल, तो ऐसे में कोहरा जो है जल्दी ही नज़र आने लग जाता है, जैसे आसपास में हरियाली रहती है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बल्कि सुबह के टाइम में जो है ना काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम बन जाता है, घूमना भी अच्छा लगता है। फिलहाल हस्बैंड तो चले गए थे, उनके जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ब्रश किया। मोक्ष को जो है मुझे नहलाना है अभी, तो हम लोग तो ऊपर आ गए थे यहाँ पर, बल्कि मैंने लाइट्स ऑन करके जो है ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अंधेरा सा हो रखा था। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना लाइट ऑन मैं कर लेती हूँ। तो सुबह में जो है ना मॉर्निंग में जो बासी झाड़ू मेरी लगाई जाती है, उसको लगाए बिना घर का कोई काम होता नहीं है, क्योंकि एक आदत जो है ना बन जाती है जब तक घर से झाड़ू ना निकले। क्योंकि समेटना वगैरह तो नहीं होगा अभी, तो मतलब नाश्ता बनाना है, साथ ही में जो है ना आज तो मैं अकेली ही हूँ, तो किशु ना उठ जाए, इस वजह से जो है ना मैं उसको फटाफट से रेडी कर दूंगी और नाश्ते की जो है तैयारी भी करनी है। तो इस वजह से जो है ना मतलब समेटने का काम तो बाद में ही रहता है। तो यहाँ पर जो है ना बस मेरी बाहर बाहर जो है झाड़ू लग जाती है। कभी तो रूम से मैं निकाल देती हूँ, अगर टाइम मेरे पास कम रहता है तो बरामदे में और किचन में तो मेरी झाड़ू जो है ना निकल जाती है। तो बासी झाड़ू निकालने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, और अच्छा लगता है जब झाड़ू अच्छे से निकल जाते हैं ना घर में। तो जहाँ पर भी थोड़ा बहुत कूड़ा पड़ा रहता है मॉर्निंग के टाइम में, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सुबह की झाड़ू निकल जाती है। उसके बाद जो है ना मतलब घर लगता भी है साफ़ सुथरा सा। फिर मैं किचन में आती हूँ, और हमारी जो है ना एक रूटीन बन जाता है मॉर्निंग के टाइम में। हर किसी का भी नहीं रहता है वैसे झाड़ू लगाने का, मैंने ये भी देखा है, लेकिन हमें जो है ना शुरू से आदत होती है। हर घर के अलग रूल्स होते हैं, सबकी जो है ना मॉर्निंग रूटीन अलग तरह की रहती है। थोड़ा बहुत तो सेम रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ता पानी ये सब, लेकिन सबका जो है ना अलग रूटीन रहता है, उठ करके वो क्या करते हैं सबसे पहले। तो बस यहाँ पर जो है झाड़ू निकाली मैंने और मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। मैंने रख दिया यहाँ पर मैक्रोनी उबलने के लिए, बॉईल मैं करूँगी इनको। और रात ही में हस्बैंड लेकर के आए थे थोड़ा बहुत सामान, जो मतलब रह जाता है ना चुटर पुटर, जो छोटी छोटी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाते हैं किचन में। बाकी तो ग्रोसरी का सामान सारा ही था, तो फिर वो लेकर के आए थे। रात में मैंने इस बॉक्स को ऐसे ही रख दिया था। अभी मैंने इसमें से मैक्रोनी निकाली है, मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैं इसको जो है बॉईल रख करके चली गई थी मोक्ष के पास, क्योंकि बच्चों की जो है ना हेल्प करनी ही होती है। वो खुद से थोड़ा बहुत हो जाता है, खुद से नहीं हो पाता है। बाकी जैसे टाई वगैरह लगाना और उसकी मतलब बच्चों का काम रहता ही है, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प जो है उनको देखना पड़ता है। क्योंकि जब तक बच्चे अच्छे से प्रॉपर अच्छे से रेडी नहीं हो जाते हैं ना, तो फिर ड्रेस कभी इधर कभी उधर, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर हस्बैंड रहते हैं तो उनका रहता है फिर मोक्ष को देखने का। बस मेरा तो काम रहता है किचन में जो है ना नाश्ता उसके लिए बनाना, रेडी करना। तो बस यहाँ पर जो है ना, और होता भी है एक ही काम हो पाता है। अगर बच्चे 2 होते हैं ना साथ में, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अगर मतलब सुबह में कितना भी जल्दी उठ जाओ, तो बच्चों को ज़्यादा जल्दी उठा करके भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है, तो इसलिए उसको हस्बैंड रेडी कर देते हैं। आज तो मैं उसको बीच बीच में देख भी रही थी, तो मैंने सोचा मैक्रोनी में बना देती हूँ। और मोक्ष कह भी रहा था, क्योंकि हस्बैंड तो ऐसे ही चले गए थे चाय वगैरह ले करके, तो नाश्ता तो इस टाइम पर वो करके वैसे भी नहीं जाते। जब भी अर्ली मॉर्निंग उनको मीटिंग में जाना होता है तो वो नाश्ता नहीं करके जाते, कहते हैं कि रास्ते में ही जो है ना कुछ खा लें, क्योंकि सभी लोग साथ में रहते हैं, तो चाय पानी बाहर ही उनका हो जाता है। तो फिर वो कहने लगे कि अपने लिए जो है ना बाद में बनाते रहना। तो मैं यहाँ पर मोक्ष के लिए बना दूंगी मैक्रोनी। तो उबाल तो मैंने उनको पहले ही लिया था, और यहाँ पर जो है ना मैं बाद में आ गई थी तड़का लगाने के लिए। और जो ये पैकेट वाली मैक्रोनी होती है ना, इनको थोड़ा सा बॉईल होने में टाइम लगता है। जो खुली आती है, जैसे राशन लेते हैं मतलब ग्रोसरी का सामान, तो वहाँ पर जो है खुले में भी मिलते हैं, जैसे चावल वगैरह खुले में मिलते हैं बिना पैकेट के, दालें वगैरह।
तो अगर वो इस तरह से लेते हैं ना तो उनको सिर्फ 5-7 मिनट लगते हैं बॉईल होने में। ये चीज़ जो है ना मतलब एक रहता है इनमें, और जो पैकेट वाली आती है उसको काफ़ी टाइम लग जाता है बॉईल होने में। तो इसमें जो है ना 10 मिनट लग गए थे बॉईल होने में। यहाँ पर मैंने मसाला अपना रेडी कर लिया है प्याज टमाटर डाल करके, और जैसे मुझे इस तरह से बनानी होती है ना मैक्रोनी टमाटर वगैरह मैं डालती हूँ, तो प्याज मैं थोड़ा सा कम ही जो है ना मतलब पूरा उसको अच्छे से नहीं ब्राउन करती हूँ, हल्का सा क्रंचीपन सा उसमें रखती हूँ। उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह डाल दिए थे और मैंने गरम मसाला डाल दिया था जिससे कि उसका ना ब्लैक सा कलर थोड़ा सा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाला था, पैकेट रखा हुआ था मैगी मसाले का। इस मसाले का टेस्ट जो है ना अच्छा आता है, मैगी में तो डलता ही है, साथ ही में मैं मैक्रोनी में भी डाल देती हूँ अगर मेरे पास रखा रहता है। तो यहाँ पर जो है मैक्रोनी तो मेरी बन करके तैयार हो गई है, और मैं सोच रही थी कि इसमें मैं शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। और वैसे तो वो टमाटर भी निकाल करके रख देते हैं साइड में, बच्चे जो है ना टमाटर भी नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बनाते हैं तो अच्छी लगती है। अगर ऐसे ही तड़का लगा करके सिंपल तरीके से बना देते हैं ना, बस मतलब टमाटर वगैरह प्याज डाल करके और ऐसे ही, तो मोक्ष तो करता है, प्याज भी वो निकाल करके रख देता है, टमाटर भी निकाल करके रख देता है मैक्रोनी से। वो मैक्रोनी खा लेता है, बल्कि किशु खा लेता है प्याज वगैरह तो वो खा लेता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं और बड़े बच्चों को जो है ना पता लगता रहता है कि ये क्या है, ये सब्जी है इस तरह से। तो वो इस तरह से बहुत मतलब वो शुरू से ही ऐसा है, वो आनाकानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा करता है खाने पीने में। तो बस यहाँ पर मैंने उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया था, पानी वगैरह जो है उसको दे करके, और आज एग्ज़ाम था तो बैग में उसकी जो है ना सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। फिलहाल जो है मैं मोक्ष को नीचे छोड़ करके आई हूँ अभी, और किशु भी उठ गया था इस टाइम पर, जैसे मैं मोक्ष को नाश्ता दे रही थी तो वो भी उठ गया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा अपना बेड वगैरह मैं समेट लेती हूँ। मोक्ष बल्कि नीचे था, अभी वो गया नहीं था, तो मैं उसको बोल रही थी कि जब बस आ जाएगी तो एक बार मुझे जो है ना आवाज़ लगा देना, तब तक मैं बेड वगैरह जो है सही कर देती हूँ। इस टाइम पर टाइम भी जो है ना 6:45 बजे के करीब हुआ था। तो अभी क्या होता है, जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो गया है ना, मतलब दिन थोड़ा लेट से निकलता है, तो जो बस वाले भैया हैं वो 7 बजे तक ही आते हैं। पहले तो 6:45 भी आ जाया करते थे वो, लेकिन अभी जो है पूरा फिक्स टाइम उनका है, 7 बजे आ जाते हैं, या फिर जो है 7:05 तक आ जाते हैं वो। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा अपना बेड वगैरह समेट लेती हूँ, नीचे खड़े होकर के क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बेड समेट दिया है अच्छे से, और सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, साथ ही में ये सोफ़ा कवर जो है ना मतलब इसको भी सही कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना अभी टाइम मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, तो 7 बज करके जो है ना 10 मिनट हो गई है अभी। फिर जो है ना बेड वगैरह मैंने सही किया, बाहर वाला रूम समेट करके मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मोक्ष की जो है ना बस ना आ जाए। तो 5-7 मिनट ही मैं खड़ी हुई नीचे, तो बस जो है ना आ गई थी। और जब मैं ऊपर आई तो 7 बज करके जो है मैंने अभी सोचा आप सभी को टाइम दिखा देती हूँ। तो मोक्ष जो है ना इस टाइम पर जा चुका था। फिर मैं ऊपर आई, यहाँ पर जो है अपने लिए बनाऊंगी चाय। और जब हस्बैंड रहते हैं तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती है कि मोक्ष की बस आने वाली है या नहीं आने वाली होती है। तो जब अकेले होते हैं ना तो थोड़ा सा टेंशन जो है रहती है, बच्चों की भी घर की भी। और जब हस्बैंड रहते हैं तो ये सब चीज़ें फिर मुझे नहीं देखनी होती, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। मोक्ष को रेडी करना या फिर उसको नीचे तक छोड़ करके आना, बस तक छोड़ करके आना, बल्कि मैं तो आगे तक भी नहीं जाती हूँ, वो अकेला ही चला जाता है। हस्बैंड तो उसको पूरा जो है ना कोने तक छोड़ करके आते हैं, क्योंकि साथ में किशु भी रहता है ना, तो वो तो सीढ़ियों में ही था बल्कि। तो मैं उसको फटाफट से, मैं नीचे खड़ी हुई, मैं उसको देखती रही, वो बस तक जो है ना अपने आप ही चला गया था। तो बस यहाँ पर जो है मैं ऊपर आई, यहाँ पर मैंने रख दिया अपने लिए चाय बनने के लिए, क्योंकि अभी जो है ना मेरे सर में भी दर्द सा हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय बना लेती हूँ। और मेरा वैसे जो है ना घर का इतना ज़्यादा कोई काम है नहीं, और जब सुबह में उठ करके जल्दी से काम शुरू होते हैं ना, और खाने पीने का भी इतना कुछ बना नहीं था। मैक्रोनी तो जो है ना झटपट से बन गई थी, बर्तन वगैरह भी इतने नहीं थे, बस मोक्ष ने ही नाश्ता किया है। और कढ़ाई को मैंने ऐसे ही ढक करके अभी रख दिया है। तो किचन मैंने अभी अपना समेटा नहीं है, तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा आराम से बैठ करके सुकून से थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। सर दर्द जो है ना मतलब सुबह की जब चाय की आदत पड़ जाती है ना, मैं सोच रही थी कि चलो मैं पहले पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद जो है नहा करके ही चाय पियेंगे, लेकिन हिम्मत जो है ना हो नहीं रही थी। सर की दर्द की जो है ना मैंने पहले दवाई ली, उसके बाद मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। तो यहाँ पर थोड़ा देर बैठने के बाद मैं यहाँ पर जो है डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ। और झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल दी थी, क्योंकि घर में जब काम होते हैं ना तो घर में काम भी तभी होते हैं, जैसे जितने लोग होते हैं उतने ही घर के काम होते हैं। अगर घर में कोई नहीं होता है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, तो फिर घर का काम भी जो है ना घर जैसा छोड़ो साफ़ सुथरा ऐसा ही रहता है। तो बच्चे होते हैं या बड़े लोग होते हैं घर में, इधर उधर घूमना उठना बैठना, जैसे हस्बैंड डेली ड्यूटी जो है 9-10 बजे जाया करते थे, तो उस टाइम पर मेरी झाड़ू जो है ना मतलब दूसरी बार भी लग जाती थी, क्योंकि पहले जैसे उनके पास भी थोड़ा देर जो है चाय वगैरह पी करके बैठना हो जाता था, फिर मैं काम करती थी। और बस यही रहता है थोड़ा सा रूटीन जो है ना, जैसे हस्बैंड लोग सुबह में ही चले जाते हैं और घर में कोई नहीं रहता है ना, तो फिर हमारे काम जो है जल्दी से निपट भी जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना आज मेरे काम भी सुबह के 9 बजे तक जो है पूरा कंप्लीट हो गए थे, नहा करके कपड़े वगैरह धुल करके। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग की है बेड वगैरह की, साथ ही में मतलब जो है ना ड्रेसिंग भी काफ़ी फैला हुआ था तो उसको समेटा। और यहाँ पर जो है ना ये गद्दा मैंने सोफ़े पर ही रख रखा है क्योंकि पेंट का काम चल रहा है और आज शायद जो है ना ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम नहीं है। और 2 दिन से तो चला हुआ है, मतलब कल या परसों से, और 2 दिन लगातार रहा। कल तो मतलब एक दिन तो वो बीच में आए भी नहीं थे, आधा दिन ही करके जो है चले गए थे। उसके बाद जो है आज उनका थोड़ा बहुत काम है, नीचे एक शॉप का ही काम है, थोड़ा बहुत जो है पीछे सफाई, जैसे पेंट वगैरह नीचे गिरा हुआ है सीढ़ियों में, तो आ जाएंगे। तो मैंने उनको कल बोल दिया था क्योंकि ज़्यादा पेंट रहता है ना, जैसे गिर जाता है तो गीला रहता है तो साथ ही साथ जो है साफ़ हो जाता है, नहीं तो बाद में जो है ना बहुत मेहनत लगती है पेंट को उतारने में और गंदा भी लगता है जब घर में गेस्ट वगैरह आते हैं। तो पेंट अगर फर्श पर इस तरह से पड़ा रहता है सीढ़ियों पर तो अच्छा सा नहीं लगता है। पीछे जो है ना मैंने एक्स्ट्रा में कोई सामान नहीं रखा हुआ है, जो सामान घर में यूज़ होता है ना तो वो घर के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो फिर अगर जैसे चारपाई पर या गद्दे वगैरह पर या किसी और सामान पर भी, जैसे पोछा वगैरह कुछ भी, मैं एक्स्ट्रा सामान जो घर का रहता है जो मतलब सुबह शाम इस तरह से यूज़ होता है ना, तो मैं पीछे जो है हॉल में रख देती हूँ क्योंकि पीछे की जगह जो है ना यूज़ हो जाती है और घर में भी जो है ना एक्स्ट्रा भीड़ नहीं होती है क्योंकि घर में भी जो है ना मतलब 2 ही रूम है। और जैसे घर के काफ़ी सामान होते हैं जैसे स्टोर रूम वगैरह में हमें ज़रूरत पड़ती है रखने के लिए, तो मैं पीछे की साइड में रख देती हूँ। और ये रहता है मतलब जैसे गद्दे वगैरह तो फिर पेंट गिरने का रहता है, तो मैंने सोचा इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ। 2-3 दिन से जो है ना जब से पेंट शुरू हुआ है पीछे काम लगा हुआ है तो इस गद्दे को मैं यहीं पर लगा देती हूँ क्योंकि और जगह मैं कहीं रखती हूँ तो गिरने का रहता है। पेटी पर भी जो है ना सामान रखा हुआ है, तो जब तक घर में काम लगा रहता है तो सामान की भी थोड़ा सा जो है ना उथल पुथल हो जाती है, एडजस्ट करना मतलब उसको, और रूम वगैरह में अच्छा नहीं लगता है रखा हुआ, तो इसलिए मैंने बाहर ही रखा हुआ है। बल्कि वहाँ पर जो है ना पर्दे के पाइप वगैरह भी रखे हुए हैं, हस्बैंड लेकर के आए थे, 4-5 दिन हो गए हैं लाए हुए, लेकिन मैंने बोल दिया था कि अभी जब पेंट का काम ख़त्म हो जाएगा ना तो तब लगाएंगे। और वैसे उनको टाइम भी नहीं लगाया, देखते हैं छुट्टी वाले दिन शायद जो है ना वो ये वाला काम करेंगे। फिलहाल तो मैंने सारी चीज़ों की डस्टिंग करके यहाँ पर जो है ना अच्छे से, मतलब बाहर वाले रूम की भी अंदर वाले रूम की भी, क्योंकि धूल जो है ना डेली के डेली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये विंडो जो बाहर की साइड में लगी हुई है इस पर तो इतना ज़्यादा धूल हो जाती है, जैसे पेंट वगैरह का काम रहता है ना तो मतलब घिसाई वगैरह का, तो ये सब जो है ना दिक्कत हो जाती है, जाली में एकदम से बैठ जाती है। एक तो ये बाहर की साइड में है और इसमें जैसे मैं इसको डेली के डेली साफ़ भी करती हूँ ना तो इसमें से धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ती है। और वैसे भी जो है ना मतलब डस्टिंग की ज़रूरत तो डेली की डेली पड़ती है, बल्कि कॉलिन से मैंने आज साफ़ नहीं किया था क्योंकि कॉलिन का क्या रहता है कि दूसरे तीसरे दिन मैं कॉलिन करके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, वैसे इतना ज़्यादा जो है ना ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर आज मैंने जो है ना ऐसे ही कपड़ा लगा करके अच्छे से सारी चीज़ों की डस्टिंग कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पोछा लगाया, पूरे ही घर में पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मैं नहा करके आई हूँ, किसी को मैंने नहला दिया है, उसके बाद मैं नहा करके आई हूँ। और यहाँ पर मैं आप सभी को जो है टाइम दिखाना भूल गई थी, तो 9 बजे से जो है ना 5-7 मिनट पहले ही आज मेरा काम निपट गया था। और इस टाइम पर जो है ना जब काम निपट जाता है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब सुबह के काम जल्दी से निपट जाते हैं। तो अभी मैं नहा करके भी आई हूँ, काफ़ी जो है ना फ्रेश फील होता है जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है, उसके बाद नहा करके आते हैं। बस अभी यहाँ पर जो है ना मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह मैं लगाऊंगी। कंघी तो मैं गीले बालों में नहीं करती हूँ, जब हल्के से सूख जाते हैं ना बाल, क्योंकि गीले बालों में कंघी करने से बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा टूटते भी हैं, तो हल्का हल्का सा ऊपर से ऐसे ही कंघी लगा लेती हूँ मैं, मतलब क्लच वगैरह लगा करके। और फिर क्या रहता है मतलब जैसे थोड़ा सा सूख जाते हैं बाल तब अच्छे से मैं कंघी कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने निविया की क्रीम ले ली है, उससे जो है ना मैं चेहरे की अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। एक मतलब जो है ना मॉइस्चराइज़र का ही वो काम करती है और अच्छा भी लगता है, रिलैक्स मिलता है, चेहरे की अच्छे से मसाज होती है जब। फिलहाल जो है इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।